देश में कांग्रेस का हाथ बाहरी ताकतों के साथ 1947 में देश आजाद हुआ। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन विदेशी धरती की विचारधारा देश में कांग्रेस पार्टी को देकर गए, जो हर समय देश में टुकड़े टुकड़े करने और जनता को विभाजित करने में तुली हुई है। देश में कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो या फिर अन्य कांग्रेस के बड़े नेता, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लेकर जनता को भड़काने का काम करने में लगे रहते हैं। देश में सनातन धर्म की रक्षा करने वाली भारत सरकार का नेतृत्व कर रहे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को जिताकर इतिहास बनाएं, यह शब्द केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुटलैहड़ भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वहां उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहा कि 2014 में भाजपा ने देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में 5 वर्ष का समय मांगा था। देश की जनता ने 282 सीटें भाजपा को देकर प्रचंड और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2019 में दोबारा देश की जनता से 5 वर्ष का समय भाजपा ने मांगा था। देश की जनता ने 303 सीटें देकर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। अब मिशन 400 पार करना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 31,000 किलोमीटर रेल लाइन विस्तार, 40 वंदे भारत एक्सप्रेस और 17 एम्स नए बनाकर संख्या को 24 पहुंचाया, जिसमें राज्य के बिलासपुर में 1,700 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण किया गया। आचार संहिता का उल्लंघन है। आप किसी तरह का प्रलोभन किसी को नहीं दे सकते। वोटर को चाहे पोलिंग बूथ पे लाना हो या कहीं देश विदेश से या देश में किसी जगह से आना, जो भी ऐसी हरकतों को कर रहे हैं वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए और समय रहते उचित कार्रवाई। जो 900 करोड़ रुपए का यस सर, 900 करोड़ हमने वो बनाने के लिए पूरी मंजूरी भी करा दी, पैसा भी दे दिया। अब उसकी टेंडर की प्रक्रिया है। इसके अलावा हमने एक ही नहीं, अब अगर पूरे ऊना के स्वाच पे देखेंगे तो 3 पुल, एक 45 करोड़ का, एक 48 का, एक 63 करोड़ का, हमने पुल अलग किया। एक पुल जसवा प्रागपुर में हमने 63 करोड़ का बना के अलग पूरा कर दिया। ये तो कांग्रेस के सपने में नहीं सोच सकती जो हमने करने का कार्य पूरा किया। दूसरा, 40 साल तक ट्रेन चली नहीं थी। हमने ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन को पहुंचाया। एक नहीं अनेक ट्रेनें चलाई, चाहे वो नांदेड़ साहब महाराष्ट्र की हो, कलकत्ता की हो, हरिद्वार की हो, खाटू श्याम की हो, राजस्थान के लिए हो, या फिर हमारे दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन हो, वृंदावन मथुरा हो, महाकाल लोक उज्जैन, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, और सब ट्रेनों को हमने चलाया है। और मुझे लगता है जनता बहुत जागरूक है। जनता भली भांति जानती विकास किसने करवाया और आगे भी कौन करवाएगा। कुछ लोग वो थे जो रुकवाते थे, हम वो हैं जो बना कर देते। लगता है प्रदेश की जनता को पहले भी बहुत ठगने का काम कांग्रेस ने किया। चुनाव पिछला लड़े, 15 महीनों की एक उपलब्धि कांग्रेस के लोग नहीं बता पा रहे। क्या दुर्भाग्य प्रदेश का, क्या हताशा निराशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। तो बीजेपी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हालत होगी कांग्रेस पार्टी की। वो अब जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े, और देश को मिटाने वाली सोच रखने वालों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराते हैं। रंग भेद, जातिवाद पर टिप्पणी करके नीचा दिखाते हैं। SC, ST, OBC का आरक्षण छीन लेते हैं। ये क्या हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस में ये भी आ रहा लगता है उनको कोर्ट में जवाब देना चाहिए। मुकदमा दायर हुआ है, सबूत वहाँ पर देने चाहिए।